1000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियों के उद्गम राज्य उत्तराखंड में भी जल संकट गहराने लगा है। राज्य में भूजल स्तर असाधारण रूप से कम हो रहा है। कारण अनियंत्रित दोहन, वनों की कटाई, वनों में प्रतिवर्ष लग रही आग, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की गति। नौलेधारों पर पलने वाला राज्य उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई में कहीं खो गया। खुद को विकसित देखने की होड़ में अपनी बुनियादी जरूरतों को कहीं पीछे छोड़ गया, जैसे कि नौलेधारों का महत्व, सीढ़ीनुमा खेती, पंचक्की या घराट, वन संरक्षण अभियान। गंगा जमुना जैसी विशाल नदियों का मायका कहा जाने वाला यह पर्वतीय प्रदेश आज खुद जल संकट से जूझ रहा है। एक मंजिला मकान हो या बहुमंजिला इमारत या भवन, सभी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए पहाड़ों में भी बोरवेल को प्रमुख या श्रेष्ठ मानना प्राथमिकता हो गई है। घटते भूजल को देखते हुए सिंचाई विभाग ने सर्वे किया और राज्य को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसके अंतर्गत आता है सेफ जोन, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल जोन और ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज। 5 ब्लॉक ऐसे भी हैं जहां सेमी क्रिटिकल पोजीशन है। राज्य सरकार ने भूजल पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट लॉ का ड्राफ्ट सिंचाई विभाग ने तैयार किया है। ड्राफ्ट के अनुसार बिना अनुमति के कोई भी भूजल को दोहन नहीं कर सकता। भूजल दोहन के लिए फीस निर्धारित की गई है। इसके साथ ही साथ भूजल दोहन करने वालों को पीजोमीटर लगवाने होंगे, जिससे भूमि से कितना पानी निकलेगा या निकाला इस बात का पता चलेगा। यह तो हुआ सरकारी मापदंड जिनसे आप सभी परिचित होंगे और वस्तुस्थिति से अवगत भी। किंतु आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या पानी बनाया जा सकता है? क्या H2+O = H2O आप निर्मित कर सकते हैं? नहीं। पृथ्वी का 70% भूभाग पानी है, किंतु पीने योग्य केवल 1% है। उस 1% को जीवन का आधार मानते हुए आप सभी से निवेदन करती हूँ, सतर्क हो जाओ और पानी की एक एक बूंद का महत्व समझना आरंभ कर दो। आज हम सभी को जल संचय और संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को समझना होगा और आसपास के क्षेत्र की प्रकृति को संरक्षित करना होगा। वर्षा के जल का संचय प्राकृतिक जल स्रोतों के भार को 40% कम कर सकता है। उत्तराखंड में करीब 2 लाख प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिनमें से अधिकांश सूखने की कगार पर है। कारण जितनी मात्रा में भूजल दोहन होता है, उस अनुपात में भूजल पुनर्भरण की कमी। जल हम सभी की आवश्यकता है और हम सभी को मिलकर इसे संरक्षित करना ही होगा। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी के प्रयास इस दिशा में हो कि वसुंधरा कैसे पल्लवित हो, तो आइए मिलकर प्रयास करते हैं। मेरा घर हरित घर और जल शक्ति अभियान को सफल बनाते हैं। अब क्या करें? वर्षा जल संचय को प्राथमिकता दें। आपके क्षेत्र में बोरिंग हो या ना हो, रेन वाटर रिचार्जिंग पिट अवश्य बनाएं और अगर बोरिंग है तो रेन वाटर रिचार्जिंग पिट अति आवश्यक है। चलिए जानते हैं रिचार्जिंग पिट कैसे बनाएं। घरों की छतों से निकलने वाले पानी को जमीन में सीधे रिचार्ज पिट तक पहुंचाने की व्यवस्था हम सभी के लिए अनुकरणीय है। बारिश के दिनों में छत से निकलने वाले पानी को पतनालों के द्वारा रेन वाटर पाइप तक उतारा जाता है और उसे कलेक्शन चैम्बर में डाला जाता है। यहाँ से पानी कलेक्शन रिचार्जिंग यूनिट में जाता है, जिसका डिज़ाइन इस प्रकार है। 2 बाय 2 बाय 2 मीटर या 2.5 बाय 2.5 बाय 3 मीटर का गड्ढा खोदकर उसके मध्य रेखा के आसपास 2 सिंटेक्स की टंकियां रखी जाए, जिसमें ड्रिलिंग मशीन से उचित दूरी पर छिद्र किए जाएं। टंकियों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन समान हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। टंकियों को चारों ओर से ईंटों के टुकड़े और चूरे से दिखाए गए चित्र के अनुसार भर दिया जाए और चारों ओर से कर्विंग की जाए। मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता 2 सेंटीमीटर पर डे होती है, अपितु ईंट में यह ज़्यादा होती है। ईंट से या चट्टानों के टुकड़े
इस क्षमता को 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 200 सेंटीमीटर प्रतिदिन तक कर देती है। ध्यान रहे, रिचार्जिंग पिट अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख लीटर पानी बरसाती मौसम में भूमि के अंदर डाल सकता है। आप रिचार्जिंग पिट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर नीचे फ्लोट हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यह प्रयोग सिर्फ घरों तक ही नहीं, गाड़ गदेरों पर भी किया जा सकता है। हमारा प्रयास सिर्फ भूजल पुनर्भरण, प्रकृति को मिलेगा नवजीवन। धन्यवाद।